जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल पर। आगामी बिहार दरोगा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक विशेष सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा क्वेश्चन बैंक को हल कर रहे हैं। आज क्लास नंबर 10 है। इसके पहले क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद पिछला क्लास को भी कंप्लीट कर लीजिएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, आज का प्रश्न है कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। चलिए पहले नंबर प्रश्न पे है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम था। कब क्या था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था किस ईस्वी को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 को ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। पिता का नाम क्या था? करमचंद। एवं माता का नाम पूछे तो पुतलीबाई थी गांधी जी की माता का नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। गजनवी ने भारत पर मोहम्मद बिन गजनवी में कुल कितने बार आक्रमण किए? कुल 17 बार आक्रमण किए थे। गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया था? 1206 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनसोंग। हर्षवर्धन के समय आए थे। फाहियान किसके समय आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। इतित सिंह नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हेनसोंग ने कौन से पुस्तक लिखा है? तो वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध एक वृत्तांत लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, SC बोस ने, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू को। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगी। कहाँ की रहने वाली? UP की। विजया लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो ये UN संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत बनी थी। और अरुणा आशरफ अली थे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। सुचिता कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? 345 ईस्वी में होता है। मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया है वह कौन है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। इसका सही आंसर होगा मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था भारत में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 में। नेक्स्ट, क्योंकि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि के जनक की बात की जाए तो ये गुरु अंगद हो जाएंगे। और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक होंगे। अमृतसर के संस्थापक कौन है? तो गुरु रामदास हो जाएंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनिष्क राजा थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूफी संत
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अशोक महान पुत्र थे। किसके अशोक पुत्र थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा किया करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कब से कब तक था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1900। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1761 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था एवं पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। पहली लड़ाई कब हुआ था? 1526, दूसरा हो गया था 1556 में और तीसरा 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने समय में? का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता हुआ है कौन? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह राज्य कौन सा हो जाएगा? जो शहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वह भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह शहर का देशांतर क्या है? उस शहर का देशांतर क्या है जहां स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री पूरब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा इस्पात प्लान से युक्त नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन इस्पात प्लान से युक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी हो जाएगा। सिंदरी क्या है? तो उर्वरक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए गारो जनजाति कहाँ से संबंधित है? गारो जनजाति, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गारो जनजाति मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। एवं भोर का तारा, सांझ का तारा पृथ्वी की भगनी घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वह कौन होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हुए होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हुए होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं करते हैं, बाकी राजदूत की नियुक्ति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75(1) के तहत करते हैं नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
तो पंचायती राज लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचुनाव कराया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी भी कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल के होते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान में। यह मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। कहाँ रखा गया? भाग 4 के को अनुच्छेद 51 के को में रखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की उम्र है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, सबसे ज़्यादा एकत्रित राजस्व किस क्षेत्र से करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर से करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। क्वेश्चन नंबर नाबार्ड की स्थापना की बात की जाए 12 जुलाई 1982 ईस्वी में शिव रमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। नाबार्ड का मुख्यालय पूछे तो मुंबई हो जाएगा, कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी रोग किस कमी से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन 1 की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किड का पौधा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खाने का सोडा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में क्या चीज़ दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थिति कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? कह रहे कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो इस फास्फोराइट है, क्लोरोपाटाइट हो जाएगा और फ्लोरोयोपाटाइट भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि कौन सी भौतिक मात्रा का जड़त्व का मापन है? कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन इसमें होता है? द्वारा वनस्पति प्रवर्धन में होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यौगिक का अनुसंहति 40 है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है? कह रहा है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 6.022 गुना 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन पेस मेकर संबंधित है, पेस मेकर संबंधित किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन। ओजोन O3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है? बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि पुष्पों में द्वितीय निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या डैश है? पुष्पों में द्वितीय निषेचन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या डैश है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है? जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विभवांतर मापा जाता है? विभवांतर किस चीज़ से मापा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? कह रहे कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस जीव में कसाव पाया जाता है? कह रहे कि किस जीव में कसाव पाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूग्लिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि रसोई गैस मुख्यतः डैश होते हैं? रसोई गैस में मुख्यतः क्या होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? कहता है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि पुरानी कोशिकाओं में
प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाओं कभी नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोर जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? कह रहे कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट रूपांतरित रूप है किसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू हो जाएगा। प्रथम हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहे कि विश्व बैंक का दूसरा नाम है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IBRD। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। UN की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च को मनाया जाता है। कह रहा है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि TRP का अर्थ है, TRP का फुल फॉर्म पूछ रहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु मृत्यु दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि मध्य प्रदेश नेपाल नगर में स्थित है। नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। इस पूरे क्लास में आपका स्कोर क्या रहा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आपके कमेंट से हम और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है।